स्वागत है आप सभी का हमारे एजुकेशनल चैनल में जिसका नाम है टेमो एकेडमी। आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमने कैपेसिटर के अंदर एक डाइलेक्ट्रिक रख दिया है तब उसके अंदर हम गॉस लॉ को कैसे डिराइव करते हैं, मतलब गॉस लॉ कैसे बिहेव करता है जब एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ हो। तो उसके लिए हम कैपेसिटर का इस्तेमाल कर रहे हैं। यहाँ पर हमारे पास दो कैपेसिटर की दोनों प्लेट्स हैं, एक पॉजिटिवली चार्ज है, एक नेगेटिवली चार्ज है। और यहाँ पर फिर से उसी कैपेसिटर को ड्रॉ किया गया है, लेकिन बीच में एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम भर दिया गया है। तो इन दोनों केसेस में हम गॉस लॉ डिराइव करेंगे। सबसे पहले हम उस केस की बात करते हैं जब कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम नहीं है, जनरल केस की। तो इस स्थिति में क्या होगा, हम ग्रीन गॉसियन सरफेस को यहाँ पर एज्यूम कर रहे हैं। और आपको पता है जो गॉस लॉ है वो ये कहता है कि एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई डॉट डी ए ये इक्वल होता है चार्ज क्यू के। और जनरली हम इसको जब इंटीग्रल वगैरह सोल्व करते हैं तो हमारे पास आता है एप्सिलॉन नॉट ई ए इक्वल टू जो चार्ज एनक्लोज्ड है उस गॉसियन सरफेस के अंदर वो। इस गॉसियन सरफेस के अंदर जो नेट चार्ज है वो ये पॉजिटिव चार्ज है। सो यहाँ पर क्यू की वैल्यू क्यू के इक्वल ही रहेगी और ए जो है इस वाली सरफेस का एरिया हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो आएगी क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है तब जब कोई भी डाई इलेक्ट्रिक नहीं भरा गया है। अब हम उस केस की बात करें जब हमने डाई इलेक्ट्रिक भर दिया है, तब हम फिर से जब हम गॉस लॉ लगाते हैं विच डाई इलेक्ट्रिक नाउ डाई इलेक्ट्रिक भी भरा हुआ है, तब हमारा गॉस लॉ क्या कहता है। हम लिखेंगे एप्सिलॉन नॉट क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी ए इक्वल टू टोटल नेट चार्ज, और मतलब अंदर कितना चार्ज इनक्लोज्ड है गॉसियन सरफेस के। तो इस सरफेस के अंदर ये जो क्यू चार्ज है इसके अलावा एक नेगेटिव क्यू प्राइम चार्ज भी इंड्यूस हो जाएगा। आपको पता है कि ये प्लस वाली जो सरफेस है ये इसकी तरफ नेगेटिव चार्ज को इंड्यूस करेगी इस डाई इलेक्ट्रिक के अंदर। तो अंदर जो चार्ज होगा गॉसियन सरफेस के अंदर वो टोटल चार्ज अब नेट चार्ज क्यू माइनस क्यू प्राइम हो जाएगा। तो जो नेट चार्ज है वो होगा क्यू माइनस क्यू प्राइम। क्यू प्राइम इंड्यूस्ड चार्ज है और इस क्यू चार्ज को हम कहेंगे फ्री चार्ज। फ्री चार्ज इसलिए क्योंकि ये बैटरी के अंदर वापस कम हो सकता है या ज़्यादा हो सकता है, ये चार्ज फ्री है मूव करने के लिए, जबकि ये वाला चार्ज डाई इलेक्ट्रिक के अंदर बाउंड है। सो क्यू जो है वो फ्री चार्ज कहलाएगा। और इस तरीके से हम गॉस लॉ लिखेंगे जब हम इस डाई इलेक्ट्रिक के लिए गॉस लॉ लिखेंगे। और यहाँ पर इस इंटीग्रेशन की जो वैल्यू है वो ई ए में रिड्यूस हो जाएगी और हमारे पास बचेगा क्यू माइनस क्यू प्राइम। तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की जब हम वैल्यू निकालेंगे, ये तब की बात है जब कोई डाई इलेक्ट्रिक नहीं था, इसलिए इसको ई नोट कर देते हैं। और ये डाई इलेक्ट्रिक होने पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी वैल्यू है। तो यहाँ लिखेंगे क्यू माइनस क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। तो ये दो अलग अलग केसेस में हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई। फिर हमने पढ़ रखा है कि जब हम डाई इलेक्ट्रिक इंट्रोड्यूस करते हैं तो डाई इलेक्ट्रिक का जो नेट इफेक्ट है वो ये होता है कि ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बिना डाई इलेक्ट्रिक के ई नोट है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड को ये कापा टाइम्स कम कर देता है। तो ई नोट बाय कापा ये हो जाएगा नया इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर पहले इलेक्ट्रिक फील्ड ई नोट था तो अब ई नोट डिवाइडेड बाय कापा हो जाएगा। फिर हम इन दोनों इक्वेशंस को नाम दे देते हैं 1, 2 एंड 3। इक्वेशन 2 एंड 3 से हम एक चीज़ देख सकते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3 दोनों ही इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, तो हम इन दोनों क्वांटिटीज़ को इक्वेट कर सकते हैं। क्यू माइनस क्यू प्राइम डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए इक्वल टू ई नोट डिवाइडेड बाय कापा। और इस ई नोट की जगह हम वैल्यू पुट कर सकते हैं क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। सो एप्सिलॉन नॉट ए इंटू कापा। अब इन दोनों क्वांटिटीज़ को अगर हम देखें तो दोनों साइड एप्सिलॉन नॉट का ए है, तो एप्सिलॉन नॉट ए से एप्सिलॉन नॉट ए कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आएगा क्यू माइनस क्यू प्राइम इक्वल टू क्यू डिवाइडेड बाय कापा। तो हमारे पास ये एक इक्वेशन आई। इस इक्वेशन में हम देख सकते हैं कि यदि कापा इक्वल टू 1 होता, कापा की वैल्यू 1 तब होती जब बीच में कोई मीडियम नहीं होता। उस केस में ऑटोमेटिकली यहाँ पर 1 रह जाता, क्यू माइनस क्यू प्राइम इक्वल टू क्यू होता, क्यू से क्यू कैंसिल होता और क्यू प्राइम इक्वल टू 0 आ जाता। मतलब कोई बाउंड चार्ज नहीं होता, उस केस में कोई भी चार्ज इंड्यूस नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब कापा 1 है यानी कि अंदर बीच में वैक्यूम है, उस केस की बात होती, तब यहाँ पर क्यू प्राइम जो है उसकी वैल्यू 0 आ जाती। लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है तो जो नेट चार्ज है वो क्यू माइनस क्यू प्राइम ही रह जाता है। अब हम इस क्वांटिटी को इस वाली इक्वेशन में लिखते हैं और हमारे पास जो रिड्यूस्ड गॉस लॉ है वो हमें मिल जाएगा। तो अगर हम शुरुआत में यहाँ पर वैल्यू लिखें तो हमें नेट गॉस लॉ मिलेगा एप्सिलॉन नॉट ई डॉट डी ए इक्वल टू, हम इस क्यू माइनस क्यू प्राइम की वैल्यू लिख रहे हैं जो कि है क्यू बाय कापा। हम यहाँ लिखेंगे क्यू बाय कापा और इस कापा को इस तरफ लाएंगे हम, तो ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल ई कापा ई डॉट डी ए।
इक्वल टू क्यू। फिर इस कापा ई को जो है एक नाम दिया गया है, इस कापा ई को डिस्प्लेसमेंट वेक्टर कहा जाता है। सो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर हो गया हमारा कापा ई के इक्वल। तब जो गॉस लॉ है वो रिड्यूस हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रल डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डी डॉट डी ए इक्वल टू क्यू। इस तरीके से गॉस लॉ को लिखा जाएगा जब उसके अंदर डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा हुआ है। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर गॉस लॉ को इस तरीके से दिया जाता है। अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना होगा कि जो राइट हैंड साइड है क्यू, उसमें हमने डेलिबरेटली हमने यहाँ पर सिर्फ फ्री चार्ज लिखा है और इंड्यूस्ड चार्ज को इग्नोर किया है, क्योंकि उसका जो इफेक्ट है वो इस डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के अंदर जा चुका है। अब जब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है उसके खुद के अंदर डाइलेक्ट्रिक का क्या प्रभाव है वो आ जाता है, इसलिए हमको इस तरफ सिर्फ फ्री चार्ज लिखना है। डाइलेक्ट्रिक की वजह से इंड्यूस्ड चार्ज को हम यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं करेंगे, क्यू प्राइम को हम यहाँ पर नहीं लिखेंगे। तो ये जो है ये हमारा गॉस लॉ है जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यूज करते हैं तब के लिए। तामू एकेडमी को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके अपनी तैयारी को मजबूत करें। अभी सब्सक्राइब करें और अपनी सफलता की दिशा में पहला कदम उठाएं।